भाइयों और बहनों, आपको एक बात और कभी भी भूलनी नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखनी है। याद रखिए, और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है। कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है। कोई भी आशा अपेक्षा कर लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। बिहार में प्रधानमंत्री की पहली जनसभा जमुई से शुरू हुई। नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कोटे के दोनों डिप्टी सीएम के अलावे एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का बार बार अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई की जनसभा से बड़ी हुंकार भरी। कहा कि आज का भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बिहार को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी का काम तो मात्र ट्रेलर है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की धरती ने आज़ादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के साथ आज़ादी के बाद की 5-6 पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं हो पाया और कहा कि बिहार की एनडीए गठबंधन ने बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार को और तेज गति से विकास करें। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा निर्णायक है। यह विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक ओर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत, खुशहाल बिहार का निर्माण। याद करिए 10 साल पहले भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उन्होंने आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है, वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि 10 वर्षों में भारत की हैसियत कैसे बढ़ी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एयरपोर्ट की तरह सुविधा युक्त होंगे। साथियों, अभी नीतीश बाबू बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं। भाई चिराग बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं। हमारे सम्राट जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए। और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूं, शायद रात भर मीटिंग चलानी पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों बहनों, ये मोदी है। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को, बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में
और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण।